नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिवप्रिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पीले धागे का किस्मत चमकने वाला उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव द्वारा बताया गया है। क्या आप भी इस उपाय का प्रयोग करके अपनी किस्मत को संभालना चाहती ही तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह पीले धागे का उपाय जो कि बहुत ही जबरदस्त उपाय है और आपकी किस्मत को इस तरह से चमका देता है जैसे कि पल भर में दुनिया बदल जाती है। तो हमने अक्सर रंगों को एक इम्पोर्टेंस दे रखी है। देखा होगा कि जब हम कोई अच्छा रंग पहनते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस में बदलाव आता है, और जब हम कोई खराब रंग पहन लेते हैं तो वह आपको पसंद नहीं आता और आप अपनी पसंद का रंग नहीं पहनते हैं। तब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ मानसिक लेवल पर बदलाव आते हैं। जब हम कोई रंग पसंद करने जाते हैं तो अपनी पसंद अलग ही होती है और तरह तरह की पसंद अलग है, यानी कि इन रंगों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। और किस्मत, अगर किस्मत अच्छी जाए तो वह बृहस्पति से संबंधित है, और बृहस्पति का रंग है पीला। पीला जो कि हल्दी रंग पीले को मानेंगे, जिसमें कि पीला, गेरुआ और भगवा रंग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कुंडली में पितृदोष हो, पितृदोष कब बनता है और पितृदोष क्या इसके लक्षण है, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। लक्षण सिंपल से हैं। जब जीवन में कुछ भी ना मिलता है, यानी कि आप सब मेहनत करते हो, मेहनत ऐसे निकल जाती है आपके हाथों से जैसे कि आप किसी बर्तन में पानी डाल रहे और उसे बर्तन में एक छोटा सा छेद है, उसे छोटे से छेद के कारण कभी भी पानी टिक नहीं पाएगा। तो इसी तरह से आपकी किस्मत बृहस्पति से संबंधित होती है, और बृहस्पति से संबंधित होता है पीला रंग। जब भी पितृदोष होता है, व्यक्ति हमेशा एक असफलताओं का दौर जीवन में ज्यादा झेल रहा होता है। घर परिवार में सुख शांति नहीं होती है, शादी नहीं हो पाती है, टाइम पर बच्चे नहीं हो पाते हैं, मेहनत जीवन में ज्यादा होती है, उसे मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। और साथ ही साथ बच्चे कभी भी ऐसे लोगों के जिनके पितृदोष गंभीर रूप से हो, उनके संतान कभी भी बुढ़ापे में इन लोगों का साथ नहीं देती है। तब समझ जाना चाहिए यह पितृदोष की निशानियां हैं, और घर में अगर कोई बीमारी आ गई तो बीमारी नहीं जाती है। सबसे पहली बात तो वह कि आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत के बाद आप यह आशा रखते हो कि आपकी मेहनत सफल हो किसी भी रूप में, चाहे कारोबार के रूप में हो, चाहे कामकाज हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, हर समय आपको जरूरत होती है आपकी किस्मत के साथ हम मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ जब भी किस्मत जुड़ जाती है, उसे मेहनत का फल हमको मिल जाता है। तो आप समझिए इसी तरह से मेहनत आपकी कितनी ज्यादा किस्मत के साथ कनेक्ट है। किस्मत का ग्रह होता है बृहस्पति। देखिए, अपने शरीर पर सोना धारण करना चाहते हैं, सोने। अब यह सोने की चैन मेरे हाथ में है, अभी सोने के चैन चाहे आप भारी ले लीजिए चाहे हल्की ले लीजिए, देख लीजिए हर कोई सोना पहनना चाहता है। सोना लोगों को एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है, और एक अपने घर में इमरजेंसी में भी सोना काम आता है। लोग जमीन या सोना क्यों खरीदते हैं? ताकि मुश्किल दौर में काम आए, और सोना आपकी एक तरह से मत की वृद्धि का काम करता है। जिन लोगों की भी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष का बनता है जब बृहस्पति के घर जैसे कि भाव नंबर 2, भाव नंबर 5, भाव नंबर 9, भाव नंबर 12 न में या तो शुक्र हो या बुध हो या फिर इकट्ठे हो, या फिर इनमें से कोई भी एक ग्रह आ जाए, या फिर बृहस्पति के साथ कोई ग्रह आ जाए, या कोई भी किसी के साथ करें। अब बना लीजिए शुक्र दूसरे घर में है कुंडली में, या राहु दूसरे घर में है, तब भी पितृदोष है। 12 में घर में बुध चला गया तब भी पितृदोष है, यानी कि 2, 5, 9, 12 के घर जो कि बृहस्पति के घर, इन घरों में अगर शुक्र बुध राहु अगर आ गए तो पितृदोष व्यवस्था नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं है, पहले ही वह पैसे से परेशान है, तो मात्र मार्केट में या आपको 5-10 रुपए का इस तरह से पीला धागा ले लीजिए। अगर पीला धागा इस तरह से नहीं मिलता तो कपड़े सिलने वाली जो धागा होता है
वह अपने लिए ले उसके धागे को पढ़कर आप गले में पहन सकते हैं। कई बार धागा इधर उधर निकल जाता है तो आपको ध्यान से क्या करना है सुनिएगा। आप उसमें इस तरह से चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लॉकेट में बनवाकर आप उसे पहन ले तो क्या होगा, आपका जो धागा है बाहर नहीं आएगा और इस टुकड़े के आपको फायदे भी मिलेंगे। वैसे ही कहा जाता है कि लाल किताब के अनुसार आपको चांदी का इस तरह से चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना है जिससे कि मंगल नेक हो जाता है, मंगल पॉजिटिव हो जाता है। मंगल होना मंगलमय हो, यह सब मंगल है। जब मंगल खरा होगा तो जीवन में अमल होगा। अमंगल कुछ भी अच्छा न होना, बीमारी तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट्स कुछ भी जो भी आपके जीवन में मंगल ना होने दे। खुशी मनाओ तो परेशानी पता नहीं कहां से आ जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में खुशियां आती नहीं है। अगर खुशियां सेलिब्रेट करें तो ऐसे लोगों के हर एक अच्छे काम पर दूसरे लोगों की बुरी नजर लग जाती है, बुरी नजर से परेशान होते हैं। धागा या सोने की चैन से एक उपाय और होता है जो कि तांबे के सिक्के का उपाय। अब तांबे के सिक्के का उपाय आपको बहुत जरूरी है। इस तरह से आप एक पीला धागा लें और धागे में तांबे का सिक्का निकाल लेना है और उसको इस तरह से 3-4 बार आप ऐसे करके इस तरह से मोटा धागा बन जाएगा। अब उसे धागे में आप इस तरह से तांबे का छेद वाला पैसा पहनेगी। अभी तांबे का छेद वाला पैसा नॉर्मल पैसा नहीं होता है, यह पुराने समय में चलने वाला। इस तरह से आप देखिए इस सिक्के पर लिखा हुआ है 1946 पैसे, प्राइस ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह से चीज लिखी होती है जो पुराने समय में चला करता था। यह बुद्ध के लिए सबसे बेस्ट उपाय है क्योंकि तांबा होता है सूर्य और जो छेद है यह होती है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। दिमाग तेज बुद्धि यह सब प्रदान करता है। जब भी सूर्य बुध का योग एक तरह से बन जाता है, इस तरह से आप अपने गले में जो आपने धागा पहना हुआ है उसमें इस तरह से लॉकेट लगता कि इस तरह से तांबे का छेद वाला पैसा चाहिए और यह धागे के साथ पहन सकते हो। आप चाहे तो अपने सोने की चेन है उसमें भी पहन सकते हो, इससे आप पहन सकते हो। बहुत आसान है। बुध आपकी कुंडली में अच्छे योग के साथ बैठ जाता है। आपके इन जो भाव बताएं सोने की चेन में डाल के रखिए, आपको बहुत फायदे होंगे। और अगर तांबे का छोटा सा टुकड़ा रखना ही चाहते हो तो उसके साथ जरूरत नहीं है टुकड़ा लीजिए, नॉर्मल टुकड़ा आप अपने पर्स में किसी सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में हमेशा रखिए। उसको अगर आप पहनना चाहते हो टुकड़े के साथ भी तो आप पहन सकते हो, पर इतनी चीज अगर आप पोर्टेबल चैन मिलकर आपको क्या फायदा देंगे। यह मान लीजिए अपने गले में धागा पहना हुआ है या चैन पहनी हुई है, ठीक है। अब आपकी कुंडली में आपने देख तब वह तांबे का छेद वाला पैसा आपके चैन। अभी देखिए यह मोटी चेन है, आप जरूरी नहीं कि मोती चैन ढूंढोगे, आप चाहे पतली सी चैन भी देख सकते हो। आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, आपका बजट है, यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है। मैंने आपको देखो 5 रुपए से लेकर 1 लाख तक का उपाय बता दिया। अब आपके ऊपर आप कौन सा करना, पहले घर में होगा, चौथे घर में होगा, 5वां घर में होगा, 11वें घर में होगा या 12वें घर में होगा। तब या कहीं फाइनेंशियल मैटर्स की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके जुबान अच्छी नहीं है, साथ नहीं देती है। उसके कभी भी दिमाग से अच्छे फैसले नहीं आ पाते हैं जिसके कारण कारोबार में नहीं आगे बढ़ पा रहा, कोई बिजनेस उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई लिखा पढ़ा काम ही नहीं करता है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लोगों को अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। काम करता है, चमचागिरी तभी हो पाती है जब जुबान अच्छी होती, किसी को आप कन्विंस कर पाओगे। नेगेटिविटी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको दिमाग में मत रखिए, उनके उसे चीज पर ध्यान दीजिए कि वह कैसे बॉस को अपने कब्जे में रखते हैं या हायर अथॉरिटी को कब्जे में रखते हैं। वह पॉजिटिव चीज सोचिए है, आपके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है क्या कि आप दूसरे तरीके से अपने बॉस को अपने काबू में कर सको। वह काबू करने का तरीका है अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बोलने के लिए तो आपको चमचागिरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी इम्पोर्टेंस भी बन जाएगी। आपको
अच्छा रोल, अच्छा प्लेस, अच्छा सब कुछ मिलेगा, वह समझ लो। परेशानी से बचने के लिए तो बहुत जरूरी है गले में सोने की चेन या फिर पीला धागा, और उसे पीले धागे में इस तरह से आप सिक्का पहन के रखिए। देखिए आपको किस तरह से फायदे। यह जो तांबे का सिक्का बताया है, आप कहोगे कि वाकई में एक छोटे से उपाय इतने बड़े बदलाव कर दिया। आपकी सोच पॉजिटिव होगी। जब डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, फालतू का गुस्सा, हमेशा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दिमाग में भरी रहती है, कोई अच्छा बोलता है तब भी आप झुंझला के बात करते हो, कुछ फैसला ढंग से लेने होते हैं वहां नहीं ले पाते हो, कोई ऐसे काम के पीछे पड़ जाते हो जहां पर फायदा हो चाहे नुकसान, आप पड़े हुए हो अंधाधुन। इन चीजों से आपके काबू होगी यह चीज। जब इन चीजों के पीछे नहीं भागने देगी, उन चीजों के पीछे भागोगे जिनसे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिले, कुछ फायदा मिले, ऑटोमेटिकली दिमाग आपका आपको वही लेकर जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए, उपायों को तरीके से करिए। देखिए पितृ दोष, सूर्य के उपाय, बुध के उपाय, मंगल के उपाय एक साथ आपका कल्याण हो जाएंगे। पीले धागे को सपोर्ट देनी है। हम लोग कई बार जेमस्टोन पहनते हैं और यह कहते हैं कि जेमसन पहनने पर फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा होगा जब आप उसको सपोर्टिव तरीके से नहीं पहनोगे। हर एक ग्रह के साथ दूसरे ग्रह को हमने मेल करना होता है, तभी वह फायदा देता है। मान लीजिए अपने पुखराज पहने तो मोती पहनो, मान लीजिए अपने नीलम पहनना तो आप डायमंड पाएंगे। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। जब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक वह आपका जेमस्टोन आपको फायदा देगा ही नहीं। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन होता है और उनको जबरदस्त तरह के फायदे आए हैं। आप भी बस इसी इंतजार में बैठे हो कि कुछ ना कुछ ऐसी बात पता लग जाए जिससे जीवन में पैदा हो जाए। तो समझ लीजिए आज आपको वह ज्ञान मिल गया और आपको फायदा हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक बार आप इस उपाय को करके अवश्य देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपको ज्यादा महंगे महंगे पूजा पाठ या उपाय या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक छोटे से उपाय को करके देखिए, आपके जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गुरुजी से जुड़े जो उपाय होते हैं वह हम आप सभी के साथ में वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए।